आज के समय में हम सब एक अजीब सी पीड़ा के साथ जी रहे हैं। चारों तरफ लोग हैं, आवाजें हैं, हलचल है, फिर भी अंदर कहीं गहरी खामोशी है। परिचित बहुत है, लेकिन दिल की बात कहने वाला बहुत कम, और यही अकेलापन सबसे ज्यादा चुभता है। एक सवाल है आपसे, जो लोग सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा क्यों दुख देते हैं? जिन्हें हम अहमियत देते हैं, जिनके लिए सोचते हैं, वही हमें सबसे आसानी से नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? इसका जवाब कृष्ण बहुत पहले समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा अपनी जगह पर स्थिर होना सीखो। इस दुनिया में एक अजीब सा नियम है, आप जितना ज्यादा किसी के पीछे भागते हैं वो उतना ही धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। ये घमंड नहीं है, ये संतुलन का नियम है। कृष्ण जानते थे जो इंसान अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में दे देता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। एक पल रुककर सोचिए, क्या स्नेह का मतलब किसी को बांधकर रखना है, या स्नेह का मतलब पास रहना है लेकिन जोर न डालना? पेड़ जब फूल देता है तो क्या वो फल का हिसाब करता है? नदी जब बहती है तो क्या वो समुद्र से आभार मांगती है? नहीं, वो बस अपना स्वभाव निभाते हैं। कृष्ण का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने अपनापन दिया, लेकिन किसी को जकड़कर नहीं रखा। हमारी समस्या यहां से शुरू होती है। हम देने से पहले ही पाने का हिसाब लगाने लगते हैं। कौन मुझे कितना महत्व देगा, कौन मुझे कितना चाहेगा? अक्सर हम इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस एहसास से जुड़े होते हैं जो वो इंसान हमें महसूस कराता है। और जैसे ही वो एहसास बदलता है, अशांति शुरू हो जाती है। हमारा मन असल में शांत जल जैसा है, लेकिन किसी की छोटी सी उपेक्षा, एक अधूरी बात, उस पानी में लहरें उठा देती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। वो बोले तो दिन अच्छा, वो न बोले तो मन भारी। कृष्ण ने कभी ऐसी निर्भरता नहीं सिखाई। उन्होंने सिखाया अपने भीतर आश्रय ढूंढना। सच्चाई को स्वीकार कीजिए, इस जीवन में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। हर कोई किसी न किसी मोड़ पर अपना रास्ता चुनता है। एक दिन तो आपका अपना शरीर भी आपकी बात नहीं मानेगा, तो फिर इतना कसकर पकड़ने का क्या मतलब? जीवन किसी को खो देना नहीं है, जीवन है खुद को धीरे धीरे समझना। कृष्ण अकेले थे, इसलिए गहरे थे। जिस दिन आप अकेले बैठकर खुद से बात करना सीख लेंगे, उस दिन समझ आएगा आपके भीतर भी एक मजबूत इंसान है। जब आप खुद को सम्मान देना सीख लेते हैं, तो किसी की उपेक्षा आपको तोड़ नहीं पाती। याद रखिए, जो आपकी कद्र नहीं करता, उसके लिए आंसू बहाना अपने साथ अन्याय है। आप कोई खिलौना नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। कृष्ण ने कभी किसी को छोटा नहीं किया, तो आप भी खुद को छोटा मत कीजिए। खड़े होइए, अपने आत्मसम्मान को पहली जगह दीजिए। स्नेह का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। स्नेह का मतलब है अपने भीतर इतनी शांति पैदा करना कि आपके पास रहने से दूसरों को भी सुकून मिले। किसी से भी कुछ मांगिए मत, न सम्मान न अपनापन, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां टिके रहना खुद को जहर देने जैसा है। जीवन बहुत छोटा है, किसी के इंतजार में बैठकर इसे बर्बाद मत कीजिए। जो चले गए उन्हें जाने दीजिए। शायद कृष्ण
आपको यही सिखाना चाहते हैं। अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखिए। इंतजार कीजिए, लेकिन खुद को रोककर नहीं। कर्म कीजिए, लेकिन सिर्फ फल के लिए नहीं। अपनापन रखिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अंत में बस इतना याद रखिए, सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके कर्म और आपके कृष्ण कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जो चला गया उसे मन ही मन धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको अकेले